भ्रष्टाचार पहले भी किए हुए हैं, अगर उसका साक्ष्य मिलता है तो सरकार बख्शने वाली नहीं है। तो जग जाहिर है उनके समय में काफ़ी लोगों को नौकरी दिया गया था, जो भी नौकरी दिया गया सब में लेन देन हुआ है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे भोला यादव पर आज सीबीआई द्वारा छापा मारा गया और छापा के साथ ही साथ उन्हें दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। अब जैसे ही ये खबर मिली, आरजेडी परिवार में खलबली मच गई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के वे बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। और 2004 से लेकर के 9 के समय में जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे, उस वक्त में वो ज़मीन के नाम पर रेलवे में नौकरी भर्ती को लेकर के घोटाला किए थे। इसी मामले को लेकर के सीबीआई द्वारा जो है उन्हें अरेस्टिंग की गई। ये आरोप लग रहा है कि 2004 से 2009 के बीच में जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे, तो उस वक्त भोला यादव जो थे वो नौकरी देते थे रेलवे में, बदले में ज़मीन लेते थे। ये आरोप सीबीआई के द्वारा लगाया जा रहा है और आज उन्हें दिल्ली से अरेस्ट किया गया है। अब इसके बाद आरजेडी के शक्ति यादव हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति यादव। जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई दोनों बीजेपी के प्रकोष्ठ बन गए हैं, यानी कि एजेंट हो गए हैं। बीजेपी जो बात कहती है वो बात ईडी और सीबीआई करती है। जो भी भाजपा के खिलाफ में बोलता है उसके ऊपर में सीबीआई ईडी छापा पड़वा देती है। अब इसको लेकर के हमने जब बीजेपी के सांसद अजय निषाद से बातचीत की है कि आरजेडी जो है वो कह रही है कि एजेंट बन गई है सीबीआई और ईडी, तो सुनिए अजय निषाद क्या कुछ कह रहे हैं। भोला यादव की जो गिरफ्तारी हुई है, तो अपराध आरोप लगा रही है कि बीजेपी के 3 प्रकोष्ठ हैं, जिसमें सीबीआई और ईडी भी आती है और ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में एक चीज़ तो तय है कि सरकार आतंकवाद और भ्रष्टाचार पे कोई समझौता नहीं करेगी। हम लोग का सरकार का 8 साल कार्यकाल पूरा हो गया। 8 साल में माननीय नरेंद्र मोदी पर, उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल पर, यहाँ तक सांसद पर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तो ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। जहाँ तक अदर पार्टी अब क्या बोल रही हैं उस पर तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कोई अगर भ्रष्टाचार पहले भी किए हुआ है, अगर उसका साक्ष्य मिलता है तो सरकार बख्शने वाली नहीं है। माननीय भोला जी पर जो कार्रवाई हुई है, तो बिना ठोस साक्ष्य के सीबीआई जैसे कंपनी जाकर उनको अगर वहाँ छापा मारती है, उनको गिरफ्तार करती है, तो उनके खिलाफ जरूर ठोस सबूत है। नौकरी देने के लिए ज़मीन लेने का आरोप लगा है रेलवे में जो नौकरी तो जग जाहिर है उनके समय में काफ़ी लोगों को नौकरी दिया गया था और उस समय सभी नौकरियों में कुछ जो उनके लोकसभा विधानसभा क्षेत्र जो राघोपुर और सोनपुर थे, कल जो लोग थे उनको छोड़ के बाकी जगह जो भी नौकरी दिया गया सब में लेन देन हुआ है। आतंकवाद की बात कर रहे हैं सर। 8 भाजपा के निशाने के नेता जो हैं, बड़े नेता गिरिराज सिंह, संजय जायसवाल, अश्विनी चौबे, ये लोग टारगेट पर थे। पीएफआई का खुलासा हुआ है फुलवारी शरीफ। टारगेट पे है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग अगर देश के लिए जान जाती है तो उसके लिए हम लोग के लिए तो गर्व की बात है। टारगेट पे है तो रहेंगे, उसके लिए हम लोग थोड़ी दब जाएंगे। लेकिन जो हम लोग का काम है, हमारी पार्टी आप जानते हैं कि पहले पार्टी के लिए पहले देश है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद पद है। तो हम लोग का जो भी काम रहेगा पहला प्राथमिकता देश के लिए रहेगा। तो आपने अजय निषाद को सुना, उन्होंने कहा कि भ्रष्ट लोगों पर ही सीबीआई और ईडी के द्वारा छापा मारा जा रहा है। अपराध मुक्त भारत बनाना है, जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं और वैसे लोग जो घोटालों में शामिल हैं उनके ऊपर में ठोस कार्रवाई की जा रही है। इसमें किसी एजेंट की बात नहीं है। लगातार कई लोगों के नाम आए थे जो देश के घोटालों में, तमाम प्रकोष्ठों के घोटालों में वो शामिल थे और उसी को लेकर के उनके ऊपर में छापे पड़ रहे हैं, जिसके बाद आरजेडी में खलबली मची हुई है। तो अजय निषाद की बात को अब देखना होगा आरजेडी किस तरीके से लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।